अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है सॉल्ट एनालिसिस वो स्टार्ट करने लगे हैं। सॉल्ट एनालिसिस अक्सर बच्चों को लर्न करना मुश्किल लगता है, तो हम लोग इजी ट्रिक्स को यूज़ करते हुए सॉल्ट एनालिसिस को याद करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ वाइवा के क्वेश्चंस भी याद करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस या जिसे क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोला जाता है, आपके पास एनालिसिस दो तरह के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक आपके पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने सिर्फ ये चेक करना होता है कि सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बेसिकली क्वांटिटी फाइंड करते हैं कि अगर आपने किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो सॉल्ट एनालिसिस है, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, यानी सिर्फ ये चेक करना है कि सैंपल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस की डिफ़ाइन क्या है? डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स रेडिकल इन प्योर सैंपल या मिक्सचर ऑफ सैंपल्स के अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, इसे बोला जाता है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए आपको सॉल्ट की डिफ़ाइन पता होनी चाहिए। सॉल्ट किसे बोलते हैं? एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो चीज़ आपके पास हासिल हो रही है वो आपके पास सॉल्ट है। सॉल्ट के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास है एसिड रेडिकल और एक आपके पास है बेसिक रेडिकल। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl के अंदर जो Na पार्ट है ये आपके पास किसी बेस से आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से आ रहा है, इसलिए ये कहलाएगा बेसिक रेडिकल। और Cl जो है ये आपके पास नेगेटिव पार्ट है और ये किसी एसिड से आ रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एसिड रेडिकल। NaCl के अंदर जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उनको बोला जाता है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। और मेटल आपके पास एक अच्छी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। एसिड रेडिकल आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। या आपके पास यूजुअली नॉन मेटल्स होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट्स वगैरह। नेक्स्ट आपको सॉल्ट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। रीएजेंट किसे बोला जाता है? वो सब्सटेंस या वो केमिकल जो हम लोग रिएक्शन में सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब पानी से रिलेटेड है और यहाँ पे एक वर्ड आएगा ओरिजिनल सोल्यूशन। सॉल्ट एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्ट के अंदर आप वाटर डाल के उसे डिज़ोल्व करेंगे और इसे फिर आगे प्रैक्टिकल में हम लोग यूज़ करते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन का मतलब भी यही है कि आपने सॉल्ट के अंदर कोई सूटेबल सॉल्वेंट डालना है कि और सॉल्ट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल हल हो जाना चाहिए, तो इसको बोला जाता है ओरिजिनल सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब बनते हैं? जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, तो रिएक्शंस के दौरान जब मिक्सिंग हो रही होती है केमिकल्स की, तो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, उनको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। पेपर में सॉल्ट एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 4 मार्क्स जो हैं वो एसिड रेडिकल के हैं और 6 मार्क्स जो हैं वो आपके पास बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के हैं। तो एसिड रेडिकल को आज हम स्टार्ट करते हैं। एसिड रेडिकल में आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। एक है डिल्यूट एसिड ग्रुप, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप एंड स्पेशल ग्रुप। डिल्यूट एसिड ग्रुप का क्या मतलब है, कंसनट्रेटेड और स्पेशल का क्या मतलब है? डाइल्यूट एसिड ग्रुप का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी रेडिकल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई ना कोई गैस इवॉल्व करते हैं। उस गैस से हमें कंफर्मेशन होती है कि आपके पास जो रेडिकल है क्या वो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड्स है या सल्फाइड्स वगैरह है। जो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप वाले मेंबर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। और स्पेशल ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, आपके पास रेडिकल्स हैं, वो ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना ही कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। वाइवा में एसिड रेडिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि एसिड रेडिकल को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है
उनके नाम बता दें, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप के रेडिकल्स के नाम बताएं, और टोटल रेडिकल्स की अमाउंट भी पूछी जा सकती है। तो 6 ही आपके पास डिल्यूट एसिड ग्रुप के रेडिकल्स हैं, और 6 ही आपके पास कंसनट्रेटेड के हैं, और स्पेशल ग्रुप के आपके पास 2 हैं। तो टोटल आपके पास 14 एसिड रेडिकल हैं। जो डिल्यूट एसिड ग्रुप है उसमें पहले नंबर पे कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है, थायोसल्फेट है और नाइट्राइट है। और कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सालेट, एसीटेट और नाइट्रेट। स्पेशल ग्रुप में सल्फेट है, फॉस्फेट है। सॉल्ट एनालिसिस में डिल्यूट एसिड ग्रुप को स्टडी करते हैं। इसमें 4 नंबर हैं। 1 नंबर आपके पास ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का होता है, और सेकंड नंबर आपने रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है, और तीसरा टेस्ट जो है वो आपके पास है कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो बेसिकली आपने ये 3 टेस्ट करने हैं। इन तीनों टेस्टों की मदद से आप लोग एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, और इस तरीके से आपके पास 4 नंबर पूरे हो जाते हैं एसिड रेडिकल के। तो सबसे पहला ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें आपने जो सैंपल दिया होगा सॉल्ट का, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, और उसमें आपने ऐड करना है डिल्यूट H2SO4। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स की फॉर्म में, ब्रिस्क एफर्वेंसेस की फॉर्म में गैस एवॉल्व होती नज़र आती है, जैसे हम लोग स्प्राइट या कोक की बोतल थोड़ा सा शेक करके ओपन करें तो वो बबल्स की फॉर्म में गैस एवॉल्व हो रही होती है। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में गैस एवॉल्व होती नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सॉल्ट है आपके पास वो या तो कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है, क्योंकि कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के जो सॉल्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये है इसकी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में से पास करें, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से पास करते हैं, तो पहले उसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करते हैं तो उसका जो कलर है वो मिल्की होना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास आइडेंटिफाई हो गया है कि सॉल्ट के अंदर या तो कार्बोनेट है, या सॉल्ट के अंदर क्या चीज़ है, बाई कार्बोनेट मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है सल्फाइड की ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट। आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गिवन सॉल्ट है, अगर तो वो सल्फाइड का है, डिल्यूट H2SO4 जैसे ही डालेंगे उसमें से रोटन एग जैसी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उस स्मेल से पता चलता है कि ये जो गिवन सॉल्ट है वो आपके पास सल्फाइड है। अगर आपने इसको मज़ीद आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सॉल्ट जो है इसके अंदर सल्फाइड मौजूद है या नहीं है, तो इसके जब गैस इवॉल्व हो रही होगी तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास आपने लेके जाना है लेड एसीटेट का पेपर। अब ये लेड एसीटेट का पेपर कैसे बनाया जाता है, जो सिंपल फ़िल्टर पेपर आपके पास होता है उसको डिप करते हैं लेड एसीटेट के सोल्यूशन के अंदर, फिर उस पेपर को ड्राई किया जाता है, तो वो जो सिंपल फ़िल्टर पेपर था अब लेड एसीटेट का पेपर बन चुका है। तो आपने जैसे सल्फाइड का ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट करेंगे, लेड एसीटेट का पेपर उसके माउथ के करीब लेके आएंगे। अगर तो वो पेपर ब्लैक हो जाए तो अब आपके पास आइडेंटिफाई हो चुका है कि जो गिवन सॉल्ट है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सल्फाइड मौजूद है। नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास सल्फाइट और थायोसल्फेट की ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का। इसमें गिवन सॉल्ट के अंदर आपने डिल्यूट H2SO4 डालना है। अगर बर्निंग सल्फ़र जैसी स्मेल आ रही है, काफ़ी पंजेंट स्मेल है, ठीक है, अगर इस तरह की स्मेल आ रही है, ये अक्सर अगर आप नोट करें तो शब बारात पे कुछ लोग पटाखे वगैरह जला रहे होते हैं, तो ठीक है, उन पटाखों जैसी जो स्मेल है उसको बर्निंग स्मेल बोलते हैं सल्फ़र की। अगर इस तरह की स्मेल आ रही है तो आपके पास है सल्फ़ाइट है या थायोसल्फेट है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के करीब आप फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट का पेपर लेके आते हैं। ये ऑरेंज कलर का होता है, अगर वो ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब ये है जो गिवन आपके पास सैंपल है वो सल्फाइट है या थायोसल्फेट है। अब इन दोनों को अगर आपने कंफर्म करना है कि इन दोनों में से कौन सा रेडिकल है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सैंपल मौजूद है, टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को चेक करते हैं। अगर तो वो येलो हो जाए तो मतलब थायोसल्फेट है। अगर वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो कलरलेस रहती है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या चीज़ है, सल्फाइट है। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्राइट का टेस्ट। नाइट्राइट का फ़ौरन से ही पता चल जाता होता है, ये रेडिश ब्राउन गैस आपके पास इवॉल्व होती है फ्यूम्स की फॉर्म में।
ठीक है। इसमें सॉल्ट के अंदर आप लोग डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही डालेंगे तो आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से ब्राउन फ्यूम्स आपको नज़र आते हैं निकलते हुए। और अगर FeSO4 सोल्यूशन इसमें डाला जाए तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग डाइल्यूट एसिड जो आपके पास रेडिकल्स हैं उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं, सल्फ़ाइट है, थायोसल्फ़ेट है या नाइट्राइट है। उनको इन टेस्ट की मदद से हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है, अगर हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का देखें, ये 3 रीएजेंट से किया जाता है। एक है कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फ़ेट। इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट में आपको बनाना पड़ता है ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्ट, और इसमें आप सूटेबल सॉल्वेंट डालेंगे, मोस्टली पानी यूज़ करते हैं। उसको अच्छे तरीके से शेक करके आपने उसका बनाना है सोल्यूशन। सोल्यूशन में जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, अगर तो फ़ौरन से ही प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है आपको प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं वाइट कलर के इमीडिएटली, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सॉल्ट है वो कार्बोनेट है। अगर आपके पास प्रेसिपिटेट नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन हमारे पास रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हुई थी, इसका मतलब ये है कि ये बाइकार्बोनेट है। सेम आपने यही सोल्यूशन बनाना है लेकिन उसको हीट करना है। हीटिंग से अगर प्रेसिपिटेट बने तो वो बाइकार्बोनेट है। अगर विदाउट हीटिंग प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इमीडिएट बन रहे हैं, तो वो आपके पास क्या चीज़ है, कार्बोनेट है। बाकी 3 रीएजेंट्स का भी सेम यही रिज़ल्ट है। बेरियम क्लोराइड से भी वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, मैग्नीशियम सल्फ़ेट से भी वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट के केस में हीटिंग से वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। एसिड रेडिकल को कंफर्म करने के लिए आपके पास 5 टेस्ट हैं। उन 5 टेस्टों की मदद से आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन एसिड रेडिकल है वो कौन सा है। सबसे पहला ये है कि ओरिजिनल सोल्यूशन, उसमें डालें एसिडिफाइड के MnO4। एसिडिफाई के MnO4 का मतलब है डाइल्यूट H2SO4 डालें और इसमें के MnO4 आप लोग ओरिजिनल सोल्यूशन यानी मतलब जो सॉल्ट का सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है वो डालें। अगर डालने से कलर चेंज हो जाए के MnO4 का डार्क पर्पल सा कलर होता है, जैसे ही आप सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, डालने से अगर के MnO4 अपना कलर डिस्चार्ज करता है, चेंज कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि इस सैंपल के अंदर या तो नाइट्राइट है या क्या चीज़ है, सल्फ़ाइट है। नेक्स्ट है लेड एसीटेट का टेस्ट। लेड एसीटेट के ज़रिए हम 3 रेडिकल्स को कंफर्म कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, मतलब जो गिवन सॉल्ट है उसके अंदर आपने लेड एसीटेट ऐड किया। पहले आपने लेकिन सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है। लेड एसीटेट ऐड किया, अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गए तो ये आपके पास है सल्फ़ाइट। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं लेड सोल्यूशन एसीटेट सोल्यूशन ऐड करने से तो वो है सल्फ़ाइड। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट हीटिंग से बनते हैं तो वो है थायोसल्फ़ेट। ठीक है। ये आपके पास लेड एसीटेट से हम 3 रेडिकल्स को कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 कंफर्मेटरी टेस्ट सल्फ़ाइट जो है वो उसके पूरे हो चुके हैं, एक के MnO4 के साथ और एक लेड एसीटेट के साथ। ओरिजिनल सोल्यूशन में AgNO3 ऐड करना है। अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो आपके पास है सल्फ़ाइड। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं तो वो है सल्फ़ाइड। लेकिन अगर आपने जैसे ही AgNO3 ऐड किया तो आपको सोल्यूशन में पहले वाइट प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे, फिर येलो, फिर उनका कलर चेंज होकर ऑरेंज हो जाएगा और एंड में आपके पास फाइनली ब्लैक प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं। और ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट हैं ये आपके पास है थायोसल्फ़ाइड के। अब अगर हम लोग टेस्ट पे गौर करें तो जो सल्फ़ाइड है इसके भी 3 कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने बताए हैं। एक लेड एसीटेट के साथ है, एक AgNO3 के साथ है और एक आपके पास के MnO4 के साथ है। और यहाँ पे अगर थायोसल्फ़ेट के देखें, इसमें 2 आपके पास टेस्ट बता दिए हैं, एक आपके पास लेड एसीटेट और एक आपके पास है AgNO3 के साथ है। तो जो सल्फ़ाइड का केस है, 3 में से आप कोई से 2 कंफर्मेटरी टेस्ट याद कर लें जो आपको ईजी लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फेरिक क्लोराइड का टेस्ट। फेरिक क्लोराइड का जो टेस्ट है ये भी थायोसल्फ़ेट सिर्फ शो करता है, बाकी कोई रेडिकल ये टेस्ट शो नहीं करेगा। इसमें आपने लेना है ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, मतलब जो गिवन सॉल्ट है उसका सोल्यूशन लेंगे, उसमें डालेंगे FeCl3 फेरिक क्लोराइड।
इसका जो अपना कलर होता है वो ब्राउन ऑरेंज सा कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका वॉयलेट कलर अपीयर होगा पहले, और वो टाइम के साथ साथ वो फेड होना शुरू हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट जो है वो थायोसल्फेट शो करते हैं, बाकी डाइल्यूट एसिड का कोई भी मेंबर ये टेस्ट शो नहीं करता है। उसके बाद पांचवा टेस्ट है, ये नाइट्राइट की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने फेरस सल्फेट डालना है और साथ में डाइल्यूट H2SO4 डालना है। अगर तो पूरा सोल्यूशन का कलर ब्राउन ब्लैक सा होना शुरू हो जाए तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो क्या चीज़ है, नाइट्राइट है।